नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उदयपुर के 2 व्यापारियों को धमकी मिलने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, व्यापारियों को धमकी मिलने की खबर है। उदयपुर के 2 व्यापारी हैं जिनको धमकी मिली है। 96 कंट्री कोड नंबर से धमकी दी गई है। दोनों व्यापारियों को जान से मारने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, सैलून दुकानदार को मैसेज के जरिए तो कपड़ा व्यवसायी को वॉइस मैसेज से धमकी मिली है। ईरान का कंट्री कोड है 96 यानी कि 96। दोनों व्यवसायियों के घर के बाहर पुलिस तैनाती की गई है। साइबर सेल भी एक्टिव की गई है और उदयपुर के धान मंडी इलाके में 2 व्यापारियों को धमकी मिलने की जानकारी सामने आ रही है। ये धमकी विदेशी नंबरों से दी गई है। हेयर ड्रेसर की दुकान चलाने वाले नरेश को यह धमकी 96 नंबर से मैसेज के मार्फत मिली, तो वहीं एक अन्य कपड़ा व्यवसायी को जो फिलहाल ट्रेवल कर रहे हैं उनके मोबाइल पर वॉइस मैसेज के माध्यम से धमकी दी गई। इसकी सूचना जैसे स्थानीय पुलिस को मिली, दोनों व्यवसायियों के घर पर पुलिस के जवान तैनात किए गए। वहीं साइबर सेल एक्टिव की गई है। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कपिल शेमाली। सीधा हम उदयपुर का रुख करते हैं जहां पर कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या है आखिरकार पूरा मामला? 2 व्यापारियों को यहां पर धमकी मिलने की जानकारी सामने आ रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए धान मंडी इलाके की ये पूरी घटना है और ये वो गली है धान मंडी इलाके की जहां पर जो दोनों दुकानें हैं यहीं पर स्थित है। एक मरुधर हेयर ड्रेसर्स जो कि नरेश सेन जिसके संचालक हैं, आप देखिए दुकान के बाहर वो मौजूद हैं और वो इस दुकान को चलाते हैं। पुलिस का जो जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात किया गया। जैसे ही धमकी दी गई थी, बताया जा रहा है कि देर रात को मोबाइल पर मैसेज प्राप्त हुआ था और वो मैसेज मिलने के बाद में जो है इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे दी गई। धान मंडी थाना क्षेत्र यहाँ पर आता है। और दूसरा आप देखिए कि ये जो मैसेज है +96 नंबर से प्राप्त हुआ है। +96 ईरान का कंट्री कोड है और ये मरुधर हेयर ड्रेसर्स के पास में एक और दुकान मैं आपको बताऊंगा जहां पर ये धमकी दी गई थी। एक कपड़े की और दुकान है जिसे हीरालाल नाम के एक व्यक्ति चलाते हैं, जो फिलहाल अमरनाथ यात्रा पर गए हुए हैं और उदयपुर आ रहे हैं। रास्ते में हरे कृष्णा गारमेंट, इस दुकान के संचालक को भी ये धमकी वॉइस मैसेज के मार्फत व्हाट्सएप पर मिली है। जैसे ही स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी मिली, तुरंत प्रभाव से बिना कोई लापरवाही बरते, क्योंकि अब पुलिस पूरी सजगता बरत रही है, तो जो जवान है उनकी तैनातगी यहाँ पर कर दी गई है। जो पुलिस के जो एक जवान है दोनों दुकानों के बाहर लगा दिए गए हैं। जो मैसेज मिले हैं वो भले ही +96 नंबर से आए हों, लेकिन एक संभावना ये बनती नजर आ रही है कि इन नंबरों को कोई न कोई स्थानीय व्यक्ति शायद संचालित करता है, चलाता है। क्योंकि जो जानकारियां दी गई थी, जो टेक्स्ट मैसेज आया था उसमें ये बताया गया कि नरेश सेन जो कि हेयर ड्रेसर्स का काम करते हैं, उस पर लिखा हुआ था कि तुमने बाल बहुत काट लिए हैं, अब तुम्हारा सर काटने की बारी है। तो उसे इनके व्यवसाय के बारे में भी जानकारी है। तो ये संभावनाएं बन रही है कि ये नंबर जो है स्थानीय रूप से कोई न कोई व्यक्ति संचालित करता होगा। हालांकि जैसे ही ये जानकारी मिली, आप देखिए पुलिस के जो जवान है वो इस समय यहाँ पर तैनात है पूरी मुस्तैदी के साथ में। जैसे ही ड्यूटी लगाई गई यहाँ पर डटे हुए हैं और इसलिए पुलिस के जवानों की तैनातगी की गई है ताकि किसी तरह की भी कोई अगर थोड़ी भी कोई घटना होने की संभावना हो तो उससे बचा जा सके। ये जो नरेश सेन की जो दुकान है इन्हें व्हाट्सएप पर धमकी मिली थी और धान मंडी इलाका ये वही इलाका है जहाँ इसी थाना क्षेत्र के अंदर कन्हैयालाल साहू हत्याकांड जो है वो अंजाम दिया गया था। तो अब ये पूरा इलाका जो है इसीलिए सेंसिटिव है और इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन आप देखिए, जो मैं पहले बता रहा था कि जैसे ही ये सूचना मोबाइल पर मैसेज आया, इसकी सूचना थाने पर दी गई। हालांकि इन लोगों में एक डर का माहौल है, लेकिन थाने पर सूचना दे दी गई और थाने की टीम ने तुरंत उदयपुर एसपी को इसकी सूचना दी। एसपी ने संज्ञान लेते हुए यहाँ पर ना सिर्फ सिक्योरिटी बिठाई है बल्कि साइबर सेल को एक्टिव कर दिया है। उदयपुर की साइबर सेल एक्टिव हो चुकी है कि ये जो दोनों नंबर से जो धमकी आई है, दोनों नंबर्स लगभग सेम है। दोनों की जो प्रोफाइल पिक्चर है, हथियारबंद प्रोफाइल पिक्चर जो दोनों की है, वो उस पर व्हाट्सएप के जो मैसेज आया उस पर लगी हुई है और उससे धमकी दी गई है। तो साइबर सेल ये पता लगाने की कोशिश करे कि क्या ये नंबर वास्तव में ईरान में ही चल रहा है या फिर इसका जो संचालन है वो भारत में या फिर उदयपुर में रहकर कोई युवक कर रहा है और महज दहशत फैलाने के लिए इस तरह का मैसेज देते हुए धमकी दी गई है। जी
बिल्कुल कपिल, अब इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा गया है? क्या जल्द ही उस धमकी देने वाले शख्स तक पुलिस पहुंच जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से अभी जानकारी आप दे रहे हैं कि अब साइबर सेल को एक्टिव किया गया है, पुलिस पूरी संवेदनशीलता के साथ इस तरह के मामलों को हैंडल कर रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए यही कोशिश की जा रही है कि यदि इस नंबर का संचालन इंडिया में या फिर उदयपुर में रहकर कोई असामाजिक तत्व सिर्फ दहशत फैलाने के लिए कर रहे हैं तो उन तक जल्दी से जल्दी पकड़ बनाई जा सके। तो इसी को लेकर जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, साइबर सेल को एक्टिव कर दिया गया और साइबर सेल ने यहाँ पर जो है वो उन नंबरों की छानबीन शुरू कर दी कि वो नंबर कौन से सर्वर से चल रहे हैं, कौन से मोबाइल में चल रहे हैं, उन मोबाइल का संचालन कहाँ पर किया जा रहा है और IMI कोड के मार्फत से जो भी साइबर सेल की एक्टिविटीज रहेगी जो जांच पड़ताल के लिए जरूरी है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए साइबर सेल जो है वो प्रयास करे कि जल्दी से जल्दी ये पता लगाया जा सके आप बने रहिए हमारे साथ में। मैं फिर से है। आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को हम दिखा दें कि वो स्थान जहां से जायजा लिया आपने और किस तरीके से पूरा जगह है, यहाँ पर दोनों व्यापारी हैं जिनको धमकी दी गई है। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद में अभी तक उदयपुर में दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही और लगातार धमकियां मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। उदयपुर में मंडी के समीप आप देखिए कि दो ऐसे लोग हैं जिन्हें जो है वो अभी हाल ही में धमकी दी गई है, मैसेज के मार्फत धमकी दी गई, जिसमें आप देखिए कि हरे कृष्ण गारमेंट शॉप के जो ऑनर हैं हीरालाल नरवाया, उनके पास में एक वॉइस मैसेज आता है और हीरालाल जी डांगी, उनके पास में एक वॉइस मैसेज आता है और उस वॉइस मैसेज में धमकी दी जाती है सर कलम करने की। यही नहीं, वॉइस मैसेज में कोई एक जो चेहरा सामने आता है वो चेहरा जो है वो हथियारबंद किसी युवक का है और नंबर +96 से जो कि विदेशी नंबर है वहां से सामने आता है। तो दूसरी धमकी आप देखिए कि मरुधर हेयर आर्ट यहाँ के जो संचालक है इनके पास भी एक मैसेज आता है। ये टेक्स्ट मैसेज इनके पास में आता है। टेक्स्ट मैसेज आने के बाद में इनमें थोड़ा भय व्याप्त हो जाता है, क्योंकि उसमें भी इसी तरह की धमकी दी गई है कि बहुत समय हो गया, बहुत बाल काट लिए हैं, लेकिन अब सर अलग करने का समय आ गया। तो एक भय जो है वो जो लोगों में व्याप्त है और जैसे ही ये बात सामने आई, जो जिन लोगों के पास में मैसेज आया उन्होंने एहतियातन पूरी सावधानी बरतते हुए उदयपुर पुलिस को इसकी सूचना दी और आप देखिए जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने भी किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती और दोनों जगह पर अपने जवानों की तैनातगी कर दी ताकि किसी भी तरह की घटना ना हो। हालांकि उदयपुर पुलिस इस समय पूरी तरह से सक्रिय है, पूरी तरह से मुस्तैद है और आम जनता भी इस बात को लेकर अब मुस्तैद हो चुकी है कि यदि किसी भी तरह की धमकी आती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए, क्योंकि पहले कई लोगों को धमकियां मिली थी लेकिन इसकी सूचना पुलिस को देने में देरी की गई और उसके बाद जब कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ तो लोग पुलिस तक पहुंचे थे। इनके पास भी धमकी। आपका क्या नाम है? नरेश सेन। अच्छा, किस तरह की धमकी आई आपका? कल रात को 8:30 बजे मेरे मोबाइल पे मैसेज और फोटो आया तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या मैसेज में क्या लिखा था? वही जो कन्हैयालाल जी के वो मैसेज टाइप। अच्छा, किस तरह का फोटो लगा हुआ था उस नंबर पे? किसी आदमी का फोटो लगा हुआ था, बंदूक लगा खड़ा हुआ। और नंबर कहाँ का था? +96 करके कोई नंबर था, तो कहाँ का है मुझे नहीं पता। अच्छा, देखिए +96 नंबर ये इसी मोबाइल पे आया था आपका? देखिए इसी मोबाइल जो कि इनके पास में अभी है, इसी मोबाइल पर आप दिखा सकते हैं उसको एक बार हम आपको चाहेंगे कि वो मैसेज चलिए ये अभी नहीं इसको दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन इसकी सूचना उदयपुर एसपी को दे दी गई है। उदयपुर एसपी के प्रतिनिधियों से मुलाकात करते हुए साइबर सेल अब एक्टिव हो चुकी है। साइबर सेल को इसकी सूचना दे दी गई है, जो नंबर आए वो उपलब्ध करा दी गई और ये भी संभावना बन रही है कि नंबर भले ही भारत के बाहर का प्रतीत हो रहा हो, लेकिन संभवतः इसका उपयोग हो सकता है कि भारत में ही किया जा रहा हो। तो साइबर सेल जो है उदयपुर के इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है और जिन दो लोगों को धमकी दी गई है उन दोनों लोगों को उदयपुर पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करा दी है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। तो सहयोगी कपिल लगातार हमारे पास साथ में बने हुए हैं। एक बार फिर से उदयपुर का रुख करते हैं। कपिल, जरा ये जो पूरा का पूरा मार्केट है, ये धमकी जिन दो व्यापारियों को मिली है उनकी दुकानें पास में है? कितनी दूरी इन दुकानों के बीच में है? जरा दिखाइए पूरा का पूरा जो इलाका है उसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखिए कि ये धान मंडी का इलाका है, बेहद सकड़ा इलाका है और दुकानों की दूरी में आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये मरुधर हेयर ड्रेसर से
ये मरुदर हेयर ड्रेसर्स जो कि नरेश सेन इसको चलाते हैं, और इससे ठीक पास में, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, सिर्फ एक टर्न की दूरी है, और एक टर्न होते ही एक दूसरी जो कपड़े की दुकान है ये यहीं पर है। तो इन दोनों दुकानों में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, बिल्कुल पास पास में है, और इसी वजह से ये संभावनाएं बन रही है कि कोई न कोई असामाजिक तत्व इसमें हो सकता है जो कि स्थानीय स्तर पर सिर्फ दहशत फैलाने का काम कर रहा हो, क्योंकि ईरान का कंट्री कोड भले ही आया हो, लेकिन धमकी देने वाले व्यक्ति को ये पता है कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं ये किस तरह का व्यवसाय करते हैं, और उस व्यवसाय को कोड करते हुए धमकी दी गई है। जैसे कि नरेश सेन जो कि हेयर ड्रेसर्स का काम करते हैं, उन्हें ये कहा गया है कि बहुत बाल काट लिए हैं लेकिन अब सर कटने की बारी है। तो इस तरह की धमकियां जो है वो दी गई है। तो ये धमकी देने वाले को पता है कि इनका व्यवसाय किस तरह का है, इनकी दुकानें कहाँ पे, और ये धानमंडी इलाका है, धानमंडी थाना क्षेत्र आता है, और धानमंडी थाना क्षेत्र वही थाना क्षेत्र है जहां जिस थाना क्षेत्र में कन्हैयालाल साहू हत्याकांड हुआ था। जी, तो क्या माना जाए, जिस तरीके से आपने बात की, अभी इन व्यापारियों का क्या कहना है? जो दूसरे व्यापारी, उनसे भी आपकी बात हुई कपिल, इस मैसेज को लेकर के, वॉइस मैसेज उनको भेजा गया? देखिए, दूसरे व्यापारी फिलहाल उदयपुर नहीं पहुंचे हैं, वे रास्ते में हैं, श्रीनगर से उदयपुर के रास्ते में, और बताया जा रहा है कि शाम तक वे उदयपुर आ सकते हैं। उनको वॉइस मैसेज मिला है, उनको वॉइस मैसेज भी इसी तरह का मिला है, जो टेक्स्ट मैसेज इनको मिला है उसी तरह का वॉइस मैसेज जो है वो दूसरे व्यापारी जो कि हीरालाल डांगी जिनका नाम है उन्हें मिला है, और वो फिलहाल रास्ते में है। उन्होंने भी इसकी सूचना फोन के मार्फत पुलिस को दे दी, और इसीलिए उनकी दुकान के बाहर भी पुलिस के जवान तैनात हैं। इसके अलावा इस बाजार में हमने कुछ व्यापारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन बाजार में भय का माहौल है। जो दुकानदार खुद हैं वो काफी भयभीत हैं, क्योंकि जो मैसेज आया वो काफी खौफ दहशत फैलाने वाला है, और दुकानदारों के अंदर भी एक भय है। उनका भी कहना है कि उनके द्वारा किसी तरह की ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की गई जिसके मार्फत उन्हें धमकी दी जाए, क्योंकि पहले जो धमकियां दी गई थी वो धमकियां नुपुर शर्मा के पोस्ट के समर्थन करने के एवज में दी गई थी। लेकिन इन दोनों व्यापारियों का कहना है कि इनके द्वारा किसी तरह का समर्थन किसी भी पोस्ट का नहीं किया गया, उसके बावजूद इनके व्हाट्सएप पर मैसेज आए, वॉइस मैसेज आए, और इन्हें धमकियां मिल रही है। तो क्या ये माना जाए कपिल, अभी हालांकि देखिए जल्दबाजी होगी, कुछ भी निर्णय से पहुंचने से पहले इस पूरे मामले में जांच अभी होनी है, और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार किसने धमकी दी, क्या नियत की वजह से दी, उसके पीछे की मंशा क्या होगी। लेकिन अभी तक जो मोटा मोटी तथ्य कपिल सामने आ रहे हैं, उससे क्या माना जाए कि कोई इस तरह का सिरफिरा हो सकता है, कोई आपसी रंजिश वाला, या फिर यहाँ आसपास का ही व्यक्ति जो जानकार हो इनके, वो हो सकता है जो इस तरह की हरकत कर रहा है। हालांकि वो ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा, क्योंकि पुलिस अब जैसे आप बता रहे हैं सक्रिय हो गई है, साइबर सेल इस पूरे मामले को देख रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम इसको प्राथमिक तौर पर इस मामले को देखेंगे तो निश्चित तौर पर स्थानीय स्तर पर कोई सिरफिरा व्यक्ति हो सकता है, कोई असामाजिक तत्व हो सकता है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद दहशत फैलाना हो, क्योंकि इनके व्यवसाय के बारे में वो व्यक्ति जानकारी रखता है, और दोनों दुकानें जो पास पास में, उन दोनों व्यवसायियों को धमकी दी गई है। तो ये इसमें पूरी संभावनाएं बनती है कि ये जो व्यक्ति जो कि धमकी देने वाला है ये कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पर हो सकता है। भले ही ये +96 जो कि ईरान कंट्री कोड का मोबाइल सिम जो है उसे उपयोग में लेता हो, लेकिन ये स्थानीय स्तर पर हो सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं बन रही है, और इसी को लेकर पुलिस अपनी जांच को भी आगे बढ़ा रही है। साइबर सेल जो है इसी पहलू को लेकर प्राथमिकता पर जांच कर रही है, क्योंकि यदि ये स्थानीय स्तर पर कोई है, या तो ये उदयपुर से है, राजस्थान से, या देश में कहीं से भी है, अगर स्थानीय स्तर पर यह है तो उसको पकड़ना पुलिस के लिए बहुत आसान होगा, और उसी की ओर पुलिस के जो कदम है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिए कपिल हमारे साथ में। और इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद भी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, उदयपुर में 2 व्यापारियों को जान से मारने की धमकी दी गई है, एक को वॉइस कॉल के जरिए और एक को मैसेज के जरिए, लेकिन नंबर कुछ सेम है। एक कोड जो है अब वो 96 बताया जा रहा है, जो ईरान का बताया जा रहा है। क्या माना जाए कि इस तरह से ये जो धमकी दी गई है यहाँ पर व्यापारियों को, जहां पर व्यापारियों में दहशत है अब इस पूरे मामले को लेकर के, क्या इसके पीछे की मंशा हो सकती है? शंकर, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
तो लगता है शंकर तक आवाज नहीं जा रही है, जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल वो मार्केट हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इन दोनों व्यापारियों की दुकानें हैं और इन दोनों व्यापारियों को धमकी यहां पर दी गई है। हमारे सहयोगी कपिल लगातार हमारे साथ उदयपुर से बने हुए हैं। कपिल, यह भी संभव हो सकता है कि इंटरनेट कॉलिंग के जरिए इस तरह के नंबर का उपयोग करके और ये मैसेज यहां पर भेजा गया हो? संभावनाएं बन रही है क्योंकि +96 कोड ईरान का है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसका उपयोग किया गया है। चाहे वो इंटरनेट कॉलिंग का भी उपयोग किया जा सकता है क्योंकि इन दोनों के व्यवसाय के बारे में धमकी देने वाले को पता है। तो इसीलिए ये सर्वाधिक संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है कि ये जो धमकी देने वाला जो व्यक्ति है ये कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर का कोई व्यक्ति हो सकता है, जिसका मकसद केवल और केवल दहशत फैलाना हो सकता है, केवल और केवल इलाके में भय व्याप्त हो, ये उसका मकसद हो सकता है। और इसी मकसद के साथ में ये जो मैसेजेस भेजे गए हैं ये भेजने की संभावनाएं बन रही है। पुलिस की जांच इसी दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा इंतजार इसलिए करना होगा कि साइबर सेल जो है प्राथमिक जांच जब पूरी कर लेगी तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि ये नंबरों का संचालन उदयपुर या भारत से ही किया जा रहा था या फिर वास्तव में विदेशों से इस तरह के धमकी भरे मैसेज जो है वो अब स्थानीय स्तर पर मिलने लगे हैं। जी बिल्कुल कपिल, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी शंकर आनंद का रुख कर लेते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ शंकर जुड़ चुके हैं। शंकर, उदयपुर के 2 व्यापारियों को जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे पूरे व्यापारियों में हालांकि एक डर का माहौल तो पहले से ही बना हुआ है। कैसे इसको देखा जाए, क्या मंशा इसके पीछे हो सकती है? देखिए, जिस तरह से 2 व्यापारी जिन्हें धमकी दी गई है, हालांकि इस नंबर को देखने के बाद ये पता चलता है कि ये ईरान का नंबर है, लेकिन ये ईरान का नंबर से जिस तरह से एक बहुत सामान्य स्तर के 2 कारोबारी हैं, इनको अगर जान से मारने की धमकी दी जा रही है तो कहीं न कहीं ये मामला बेहद संगीन है। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम भी काफी सतर्क हो गई है। इसके साथ साथ जो स्थानीय पुलिस एजेंसी है वो भी अब इस मामले को काफी गंभीरता से देख रही है, क्योंकि एक तरफ देखा जाए कि एक नए मामले देखने को मिल रहे हैं और कुछ ऐसा ही मामला कल और एक जगह पे देखने मिला है, गुजरात में भी देखने को मिला है। और गुजरात में भी जो केस है वो बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की जो फोटो जिस तरह से बकायदा और जिस तरह से तमाम मसलों को अपलोड किया गया था, उसी मामले में 3 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब राजस्थान पुलिस भी इस मामले को देखेगी। क्या कल गुजरात में जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, क्या उसका भी आपस में कनेक्शन है या नहीं है? दूसरी तरफ देखा जाए, महाराष्ट्र के अमरावती में जिस तरह से अशोक कुल्हे की जिस तरह से हत्या हुई थी, हालांकि वो कन्हैया लाल की हत्या से पहले को अंजाम दिया गया था, क्या उस मामले में भी कुछ कॉमन कनेक्शन मिल रहे हैं? चाहे बात करें गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, तो ये पैटर्न एक ही है। और एक ही पैटर्न पे जिस तरह से धमकी देना और जिस तरह से जान से मारने की धमकी और कारोबारियों को जिस तरह से जान से मारने की धमकी मिल रही है, इन तीनों स्टेट में सेम पैटर्न पे काम हुआ है। और शायद इसी का तकाजा है कि कल एनआईए के द्वारा बोला भी गया था अमरावती कोर्ट में कि इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए एनआईए की जो महाराष्ट्र की जो टीम है वो स्थानीय पुलिस की जो टीम है वो भी राजस्थान आने वाली है और राजस्थान में आकर उदयपुर पुलिस अधिकारियों से मिलेगी और बातचीत करेगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये तीनों पैटर्न पे में काफी जो समानताएं हैं उन समानताओं को ध्यान में रखते हुए आगे तलाशा जा रहा है। और वहीं एक अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अब तक जिन जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उससे जुड़े हुए जो गुजरात का कनेक्शन है, मोहम्मद अयान, अताशबाजी जारवाला, राशिद भूरा, ये जो सूरत से अरेस्टिंग हुई है, कल अरेस्टिंग हुई थी, तो इनका भी कनेक्शन राजस्थान से बकायदा खंगाला जा रहा है कि राजस्थान में जो आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं क्या उन लोगों के साथ भी कनेक्शन है या नहीं है। तो एक तरह से देखा जा सकता है आज की तो ये महत्वपूर्ण खबर कही जा सकती है कि ईरान के नंबर से जिस तरह से 2 कारोबारियों को जी शंकर, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। दरअसल ये जो वही थाना का इलाका है जहां पर कन्हैयालाल की घटना हुई और उसी थाना इलाके का ये मार्केट है जहां पर ये दोनों व्यापारी बेहद सामान्य से व्यापारी, और इनका कहना है कि इन्होंने ना तो किसी का समर्थन किया ना ही किसी की इस तरह से इनके साथ में कोई रंजिश है। देखिए, ये जो कारोबारी हैं ये बेहद आम कारोबारी हैं। ये
राजनीतिक और इस तरह के मसलों पे कभी फंसते नहीं हैं, लेकिन कई बार होता है कि भावना और आवेश में और कई बार धार्मिक मसलों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की तस्वीरें या कुछ पोस्ट लोग सोशल मीडिया पे करते हैं। कई बार होता है कि आम आदमी जब करता है तो उसकी गंभीरता को नहीं समझा जाता है, लेकिन अब जिस तरह से इस मामले में एक साजिश के तहत उन कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल सबसे बड़ी अपडेट ये है कि इस उदयपुर के मामले को भी एनआईए की टीम देखेगी और इसके लिए एनआईए की टीम जल्द ही उदयपुर पहुंचेगी, इसका भी विश्लेषण करेगी, इसकी भी जांच करेंगी। कपिल हमारे साथ मौजूद है। कपिल, अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें, जैसा कि आप पहले बता चुके हैं ये पूरा मामला कि यहाँ पर वही थाना इलाका है जहां पर कन्हैयालाल का ये पूरा का पूरा मसला हुआ और उदयपुर जो है इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को झेल चुका है, और यही वजह है कि शायद पुलिस अब जो है अब वो इसमें किसी तरह का देखिए कोई कोताही नहीं बरतना चाह रही है और पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया, एसपी ने संज्ञान लिया। हम ये जानना चाहते हैं दरअसल कि आखिरकार ये जो मार्केट है वो कन्हैयालाल की जहां पर घटना हुई उससे कितनी दूरी पर है? थाना इलाका एक है, लेकिन क्या एक पूरा इलाका एक है? देखिए, थोड़ी दूरी उस स्थान से यहाँ पर है जो थाना इसके बिल्कुल बीच में स्थित है, और जो कन्हैयालाल हत्याकांड का जो स्थान है वो यहाँ से थोड़ी दूरी पर स्थित है। लेकिन आप देखिए कि जो पुलिस की जो टीम है वो लगातार जो है यहाँ पर गश्त कर रही है। एक एक जवान को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि जो सुरक्षा उपलब्ध होनी चाहिए वो नरेश सेन को सुरक्षा जो है वो मिल सके। दूसरी ओर दूसरे व्यापारी फिलहाल यहाँ पर नहीं है। सुरक्षा के लिए आपको किस तरह की सुरक्षा के लिए भेजा है? देखिए, ये बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जैसे ही इन्हें यहाँ पर ड्यूटी के लिए भेजा गया उसके बाद लगातार जो दोनों दुकानें हैं यहाँ पर पुलिस के जो एक एक जवान हैं वो तैनात हैं। और ये थाना इलाका, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि काफ़ी ये जो कुछ कन्हैयालाल हत्याकांड इसी थाना इलाके में घटित हुआ। और दूसरा, इसके जो बाजार हैं आप देखिए कि काफ़ी सकड़े बाजार जो है वो सकड़ी गलियां जो है इन बाजारों में है। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका ये जो बाजार में है वो यहाँ पर रहता है। जो काफ़ी सारी दुकानें हैं और इसके अलावा हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो इन गलियों में रोजाना देखे जा सकते हैं। जैसे ही धमकी मिली, आप देखिए कि पुलिस की जो टीम है वो लगातार एक एक जवान तो दुकान के वहां तैनात है, लेकिन जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि पूरी तरह से सुरक्षा जो है वो मुहैया कराई जा सके। और यदि इस धमकी में थोड़ी भी गंभीरता है तो कतई कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी है उसके अनुसार ये सिरफिरे की या फिर किसी असामाजिक तत्व की करतूत हो सकती है जिसने दहशत फैलाने के लिए ये धमकी भरे मैसेज या तो इंटरनेट कॉलिंग के मार्फत या विदेशी सिम का इस्तेमाल करते हुए नरेश सेन और हीरालाल को भिजवाए हैं। जी बिल्कुल कपिल, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अपडेट यह है कि देखिए ना केवल स्थानीय पुलिस, उदयपुर की पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है, बल्कि एनआईए भी इस तरह के मामलों को गंभीरता से ले रही है। और अब जैसा कि शंकर बता रहे थे दिल्ली से कि एनआईए की टीम जो है अब वो एक महाराष्ट्र एनआईए की टीम जो जहां पर पहले अमरावती में इस तरह से पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, वहां से और दिल्ली से भी एनआईए की टीम यहां पर उदयपुर जल्द पहुंचेगी और इस पूरे मामले को देखेगी, जांच करेगी। उसके बाद क्या ये तमाम चीजें साफ हो जाएंगी कि आखिर किसने ये हरकत की है, हिमाकत की, और कौन है जो उदयपुर की फिजाओं में ही नहीं बल्कि देश के फिजाओं में भी जहर घोलने की, दहशत घोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एनआईए की जांच जब शुरू हुई है तो आप ये मान के चलिए कि हर पहलू को उसमें शामिल किया जाएगा। उस घटना के बाद में लगातार जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, जिस तरह के वाकये सामने आ रहे हैं, उन सभी का भी रिलेशंस जो है कन्हैयालाल हत्याकांड से यदि थोड़ा भी मिलता हुआ नजर आता है तो एनआईए उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा। जैसे कि जो जुलूस निकाले गए, मौन जुलूस के नाम पर जिस तरह के नारे लगाए गए, अगर उन नारों की बात करें, विवादित नारों की, तो वो किन लोगों द्वारा लगाए गए उसको लेकर एनआईए तफ्तीश कर रही है। कौन कौन लोग उसमें सहयोगी के रूप में रहे उन तक एनआईए पहुंचने की कोशिश कर रही है। धमकीबाज कौन लोग रहे उन पर भी एनआईए आगे हो सकता है कि उनसे भी पूछताछ करे, क्योंकि स्थानीय पुलिस जो धमकीबाज रहे हैं उनको उनकी गिरफ्तारी के जो प्रयास है वो शुरू कर चुकी है। कई लोगों को गिरफ्तार किया और भी जो नाम सामने आ रहे हैं, जैसा कि फिलहाल ये 2 व्यापारियों को धमकी मिली है, इन्हें ट्रेस करने के लिए, इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए उदयपुर पुलिस की साइबर सेल एक्टिव हो चुकी है। तो ये सारी जब ये सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी उसके बाद में इनकी कड़ियां कन्हैयालाल हत्याकांड से किस तरह से जुड़ी हुई है, अगर एक भी क्लू एनआईए को मिलता है तो
तो एनआईए इन सभी से पूछताछ के लिए अपने कदम आगे बढ़ा सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जैसे शंकर बता रहे थे कि अलग अलग जगह पर इस तरह की जितनी भी घटनाएं हुई उनका पैटर्न जो है वो बिल्कुल मिलता जुलता सा है। उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे कोई एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा है। जिसे उन्होंने महाराष्ट्र के अमरावती की घटना का जिक्र किया, बाकी जगहों पर भी इस तरह की वारदातों को अंजाम देने की कोशिश हुई या जहां पर अंजाम दिया गया। ये तमाम जो घटनाएं वो बताती है कि एक जैसे पैटर्न पर ये काम किया जा रहा था। कपिल, देखिए बिल्कुल एनआईए जो कि हमारे सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स के मार्फत अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि वीडियो मैसेजेस हैं, वीडियो है, वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के मार्फत सर्कुलेट किए गए, ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं। ये संभावनाएं हो सकती है कि अलग अलग जगहों के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हों और उसमें स्थानीय स्तर के कुछ लोगों को भी शामिल किया गया हो। उसमें जब व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेजेस मिले हों, वीडियो मैसेजेस मिले हों, उन्हें देखा गया हो, तो ये इसीलिए संभावनाएं बनती जा रही है कि जो अलग अलग जगहों पर घटनाएं हुई है उन सभी का जो तरीका है वो एक इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि देखिए विवादित नारा हर जगह पर एक जैसा लगाया गया। उसके बाद में व्हाट्सएप ग्रुपों की बात सामने आई जिसमें देश भर के लोगों का उससे जुड़ाव होना सामने आया। 18 पाकिस्तानी नंबर उसमें शामिल हैं, ऐसी जानकारियां भी सामने आई। तो ये सारी जो बातें हैं ये बताती है कि पूरे देश भर का एक नेटवर्क बना हुआ था। उस नेटवर्क के अंदर एक साजिश रची गई और साजिश के मार्फत एक ही तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। जी कपिल, ये जो पूरा का पूरा मार्केट है, इसमें स्थानीय लोग, जो स्थानीय व्यापारी है, जिनकी बाकी के लोगों की भी दुकानें हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या है, वो क्या मानते हैं? अगर आप किसी से बात कर पाए या अभी तक आपकी किसी की बात हो पाई हो? बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये स्थानीय बाजार है और जैसे ही ये पता चला कि इस बाजार के 2 लोगों को धमकी मिली है, उसके बाद में व्यापारियों में आप देखिए कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है, एक खौफ का माहौल भी यहाँ पर है, लोगों में एक डर भी बना हुआ है कि कहीं जो इस तरह की जो घटना है वो जब सामने आती है तो पूरे बाजार में एक भय का माहौल होता है। उस दुकान के ठीक पास में एक दुकान है, आपसे बात करेंगे। नरेश सेन को धमकी का एक मैसेज आया, उसके बाद बाजार में किस तरह का डर है? बाजार में तो भाई साहब यहाँ पे ये सब लोग मतलब टेंशन में तो यही है कि कैसे क्या होगा, तो इसलिए, और कोई कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं अब तो यहाँ पे। बिल्कुल भैया। नरेश ने आपको क्या क्या बताया, किस तरह के मैसेज आए? नरेश ने मेरे को एक मैसेज बताया कि भाई ये मेरे को बोला कि तेरी गर्दन काट देंगे, बस। कहाँ का नंबर था, उसमें किस तरह का फोटो था, वो कुछ देखा आपने? नहीं, फोटो तो नजर आया लेकिन वो फोटो यूं नहीं मालूम पड़ रहा है कौन है क्या है। यूं फोटो में क्या बंदूक हथियार था क्या कोई? फोटो में कुछ चीज़ थी पकड़ के रखी थी लेकिन वो क्लियर नहीं था उसके अंदर। देखिए ये नरेश सेन जो कि मरुधर हेयर ड्रेसर्स चलाते हैं, उसके ठीक पास में एक दुकान है, ये वो व्यापारी हैं। इनका कहना है कि जो नरेश को जब धमकी मिली उसके बाद में नरेश ने ही इन्हें सूचना दी थी, बताया था और मैसेज भी दिखाया था कि किस तरह का मैसेज था। इन्होंने उस व्हाट्सएप मैसेज का एक फोटो भी देखा है जिसमें जिसकी डीपी लगी है उस पर उसके हाथ में कोई वस्तु है, लेकिन जैसा हमने नरेश से बात की थी तो पता चला था कि उसके हाथ में बंदूक है, इस तरह का फोटो है। तो हथियारबंद युवक का फोटो व्हाट्सएप की डीपी पर लगाया गया है और उस व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करके दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल कपिल, और ये जो पूरे इलाके के व्यापारी हैं ये भी इस बात से टेंशन में है कि आखिरकार जो घटनाक्रम पहले हुआ उसके बाद यहाँ की समस्याएं मतलब अभी जो खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और इनकी एक परेशानी ये भी है कि इस तरह की जब घटनाएं होती है, इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो यहाँ पर अब जो है ग्राहक भी नहीं आ पा रहे हैं। ये भी एक बड़ी मुश्किल है इन व्यापारियों के सामने। फिलहाल पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कपिल कि ये भी जो भी कोई इसके पीछे हो, पूरा का पूरा घटनाक्रम जिसका खुलासा पुलिस करेगी और वो बेनकाब होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नुपुर शर्मा के समर्थन में स्टेटस लगाने का मामला सामने आया है। भीलवाड़ा का पोटला कस्बा बंद है, हिंदू संगठनों के आह्वान पर इसे बंद किया गया। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान यहां पर बंद किए गए हैं और आयुष सोनी को यहां पर भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। अब पुलिस की तरफ से आयुष के सोनी के रिश्तेदार को भी जो है सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है और अब ये रिश्तेदार को भी जान से मारने की धमकी मिली। विभिन्न हिंदू संगठनों ने यहां पर पोटला बंद का आह्वान किया है। गंगापुर पुलिस ने नामजद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक फरार प्रार्थी आयुष सोनी और परिवारजनों की पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है। बहरहाल आपको बता दें कि अभी इस पूरे मामले को लेकर के
बाकी के तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी अभी भी जो है फरार है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राहुल कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे हम उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, क्या जानकारी है इस वक्त आपके पास? जी, भीलवाड़ा जिले के पोटला कस्बे का पूरा प्रकरण है। नुपुर शर्मा का स्टेटस समर्थन में स्टेटस लगाया गया था, उसको लेके सामुदायिक विशेष के लोगों ने आयुष सोनी को धमकी दी, यहां तक कि उसके जीजा के दुकान पे पहुंच के 5-7 लोगों ने वहां पे भी उनको जान से मारने की धमकी दी। अभी हम खड़े हैं आयुष सोनी के घर में, आइए हम इनसे सीधे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या रहा, ये पूरा मामला कैसा क्या हुआ। जैसे वो सर से तन अलग करने की, जुदा करने की वो धमकी दी थी और वो बोले वहां पे आ तुझे मार डालेंगे और तेरे जिया जी को भी मार डालेंगे हम। और वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको धमकी दी? बबरी, शकील और ये और नाम है शकील, बबरी, अरमान और 2-3 इसके और लड़के, एक तामिल है और 2-4 अलग लड़के नाम उनके। किस प्रकार की धमकी मिली आपको? वो बोले सर से तन अलग कर देंगे और तुझे यहाँ पे आजा मार डालेंगे और भीलवाड़ा में वहाँ पर नहीं आया तो भीलवाड़ा में तुझे उठा लेंगे हम। कितने दिन पहले आपको धमकी मिली? ये से 15-20 दिन पहले। ये हमारे साथ इनकी माताश्री भी आई, इनसे बात करते हैं। आपके बेटे को धमकी मिली, उसके बाद क्या माहौल है घर का? सर, हम डर के बैठ गए थे कि भाई हमारे साथ अगर कुछ ऐसी घटना वो उदयपुर में हुई जैसी घटना ना हो जाए। फिर बाद में हमने सोचा कि भाई ननियाल में भी जाना पड़ता है तो ननियाल में कैसे जाए, वहाँ बेटी और जवाई भी रहते हैं तो उनकी भी जान को खतरा है। तो सर अब हमारी जान को जैसे कि एक जोखिम में ही पड़ी है। हमारे साथ पुलिसकर्मी भी हमारे सहयोग में है अभी, पर तो भी हमारे को एक डर सा लगा रह रहा है। क्या धमकियां मिली थी आपके बेटे को? वो जान से मारने की धमकी मिली। मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई आप हाथ भी जोड़े, माफ कर दो। तो उसने बोला भी कि पोटला में मत भेजना, पोटला में भेजा तो खत्म कर देंगे और इसको डर से सर अलग कर देंगे इसका। कि जैसा इन्होंने बताया कि इनकी बेटे की जान को की धमकी मिली, इनकी बेटी के पति को भी जान की धमकी मिली और सर धड़ से अलग करने की धमकियां मिली है और ये पूरे भय में जी रहे हैं कि जो उदयपुर में हुआ वो इनके साथ वापस ना हो जाए। जी राहुल, पुलिस की ओर से अब तक क्या कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले को लेकर के, और इस परिवार को सुरक्षा की बात आ रही है तो क्या यहाँ पर पुलिस की तरफ से इन्हें सुरक्षा दी गई है? जी, पुलिस ने 5 जनों को गिरफ्तार कर लिया है, 1 जना फरार है। पुलिस ने इनको दो सिपाही दिए हैं इनकी सुरक्षा में, जो 2 सिपाही 24 घंटे इनके साथ रह रहे हैं। जी, एक बार आयुष, ये जो शख्स है जिसको धमकी दी गई, इससे आप बात कीजिए जरा कि आखिरकार क्या सुरक्षा दी गई है पुलिस की तरफ से, क्या कुछ इन्हें कहा गया है, क्या आश्वस्त किया गया है कि आखिरकार पुलिस इनके साथ खड़ी हुई है? आयुष, आपको पुलिस द्वारा क्या सुरक्षा मुहैया कराई गई है, क्या आश्वासन पुलिस द्वारा आपको मिला है? जैसे यहाँ पे 2 पुलिसकर्मी है, 24 घंटे वो यहाँ पे रहते हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। अभी कहीं पे भी जा रहे तो वो साथ चल रहे हैं। और क्या आश्वासन मिला आपको पुलिस द्वारा, कब तक कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी, किसी इस प्रकार का कोई आश्वासन? ये 10-1 दिन में, 10-15 दिन में। तो ये आयुष थे, ये कह रहे हैं कि इनको 2 सिपाही मिले हुए हैं। सवाल और कि आखिरकार क्या ये जो अब तक पुलिस ने कार्रवाई कर ली जाएगी, उससे ये आयुष और इनका परिवार जो है वो संतुष्ट है कि आखिर पुलिस ने इनकी बात सुनी है और समय पर एक्शन लिया है। और क्योंकि अभी आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है, एक आरोपी अभी भी फरार है जैसे आप बता रहे हैं, पुलिस कह रही है कि उसे भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने 5 जनों की गिरफ्तारी कर ली है, एक आरोपी अभी फरार है। क्या आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? सर, संतुष्ट तो हैं, पर वो उसने ऐसी धमकी भी दी कि भाई हमारे भीलवाड़ा में भी मिलने वाले हैं तो वहीं पे भी हम कुछ भी करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब कि हमारे को भीलवाड़ा में भी एक डर सा लगा रहता है कि उसके उनके मिलने वाले भी हैं। वो मोमडिन में तो वो 5-6 तो गिरफ्तार हो गए सर, पर उसके और कितने जना है ग्रुप में तो कोई ना कोई होगा। तो उसकी सुरक्षा हमारे को चाहिए सर, हमारे को भी चाहिए और हमारे बेटी जवाई को भी, उसकी फैमिली को भी चाहिए। जी, पुलिस ने सुरक्षा जरूर दी है पर परिवार कहीं ना कहीं अभी भय में है और ये कह रहे हैं कि उन लोगों ने और भी धमकी दी है कि हम इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे और इनका कहना है कि हमको तो सुरक्षा चाहिए, मेरी बेटी और उनके पति के लिए भी इनको सुरक्षा चाहिए।
अब अगर हम इस भीलवाड़ा के पोटला कस्बे की बात करें राहुल, वहाँ से क्या अपडेट है? क्योंकि पोटला में कुछ व्यापारी संगठनों की ओर से, हिंदू संगठनों की ओर से बंद का आह्वान किया गया था, वहाँ से क्या जानकारी है इस वक्त आपके पास? जी, पोटला बाजार अभी भी बंद है। हिंदू संगठनों ने आज बंद का आह्वान किया था। वहां से इकट्ठे होकर वो उपखंड कार्यालय गंगापुर आए थे, वहां पर उन्होंने ज्ञापन दिया, पर पोटला अभी भी बंद है, सारी दुकानें बंद है, व्यापार ठप पड़ा हुआ है और हिंदू संगठनों ने अभी भी बंद बुला रखा है। राहुल, ये पूरा का पूरा प्रकरण देखिए, उदयपुर की घटना के बाद बाकी जगहों पर भी लोग दहशत में, इस तरह की धमकी मिलने को लेकर के कितना सीरियस पुलिस ने इसे लिया? पहले दिन से अगर हम बात करें, क्या वाकई इसको पुलिस ने पहले दिन से सीरियस लिया? जब इनको धमकी मिली, क्या उसी समय इन्होंने जाकर के पुलिस को इसकी सूचना दी थी? उस वक्त पुलिस ने क्या रिएक्शन दिया? जी, इनको जब धमकियां मिलनी शुरू हुई तो इन्होंने कोशिश की कि इन्होंने उनसे माफ़ी मांगने की भी कोशिश की, इन्होंने कोशिश की कि मामला आगे ना बढ़े, पर जब मामला आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि आयुष को सर धड़ से अलग करने की भी धमकी मिल चुकी थी। इनके जीजा की दुकान पर वो लोग जा चुके थे, उनको भी जान से मारने की धमकी दे चुके थे। उसके बाद ये पुलिस के पास गए, पुलिस में केस दर्ज कराया, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 जनों को गिरफ्तार किया। फिलहाल एक आरोपी अभी फरार है, 5 जनों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पहली बार धमकी कब और कैसे दी गई थी और इसके बाद ये पुलिस तक कब पहुंचे? जरा जानिए, इनसे बात कीजिए। आयुष, आपको पहली बार धमकी कब मिली थी? 10 तारीख। आपको पहली बार धमकी कब मिली थी और पुलिस के पास आप कब गए? 10 तारीख को धमकी मिली थी और पुलिस के पास कल गए थे हम। तो कैसे धमकी दी थी? क्या वो आपके पास आए थे आयुष? आप कल पुलिस के पास गए थे? हाँ, कल गए थे हम पुलिस के पास और उसने बोला था 5 लाख हमको दे दे। आपको धमकी कैसे मिली थी? वो आपके पास आए थे, फोन आया था या किस प्रकार से धमकी? फोन पे दी थी धमकी। और आपके जीजा को कैसे धमकी मिली थी? वो दुकान पे जाके उनकी दुकान के अंदर घुस के मारपीट करने के लगे। क्या कहा उन्होंने धमकी में आपको? उनको बोले या तो उनको यहाँ पे बुला लो, जिया जी को बोला था, या वहाँ पे हम जाके उसको मार डालेंगे। नहीं, क्यों मार डालेंगे? आपने पूछा नहीं कि क्यों आखिरकार मार डालेंगे उन्हें? जी, इनको जिया जी की दुकान पे जाके धमकी दी इनको। क्या कारण रहा आपको? क्यों ऐसी धमकियां मिल रही हो? क्यों कह रहे हैं आपको मार डालेंगे? जैसे वो स्टेटस के बारे में नपुर शर्मा वाला डाला, मैंने गलती से डालने आ गया था, तो वो बोला तू इसको हटा दे। मैंने बोला हटा दिया, तो उनको मैं माफी भी मांगी थी। वो बोला माफी मत मांग, या तो 5 लाख हमको दे दे। इनके जीजाजी ने भी लगाया यहाँ पे दबा दे हम। ये जो स्टेटस आपने लगाया था नपुर शर्मा के समर्थन में, क्या ये आपके जिया जी ने भी लगाया था? नहीं, उन्होंने नहीं लगाया था ये। तो उन्हें क्यों धमकियां मिली? क्या बताए तो उन्होंने? ये इनके जिया जी ने वो स्टेटस नहीं लगाया था, स्टेटस इन्होंने लगाया था। और कुछ इस प्रकार ये पहले से इन लोगों को भी पता है, पूरे परिवार अभी पूरा खौफजदा में है। पहले से पुलिस संपर्क में थे राहुल? आप आयुष, आप क्या उन लोगों के संपर्क में थे? उनकी जान पहचान है या पहले से कभी जानते थे आप उनको? पहले थी जान पहचान। कौन कौन लोग थे वो? एक थे बबरी और शकील और ये बिलाल, 3 जने थे। पूरे कुल 6 अभियुक्त बता रहे हैं, एक फरार है, 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। इन 6 को आप जानते थे क्या? 6 को जानता था मैं। क्या मतलब दोस्ती थी या फिर क्या था आपका उनसे? जैसे वो व्यवहारी था, एक बाजार में मिलते थे, बातचीत हो जाती थी। जी, जो 6 अभियुक्त हैं जिनको 5 को गिरफ्तार कर चुका है, ये 6 जनों को जानते थे और उनकी इनसे बातचीत होती थी। एक छोटा मोटा जो व्यवहार होता है वो व्यवहार था इनका। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में की गई है। आज ये पोटला कस्बा बंद रखा गया और इसका व्यापक असर यहां पर देखने को मिला। व्यापारियों की ओर से ज्ञापन भी दिया गया है और साथ ही साथ पीड़ित का यह कहना है कि पुलिस ने सुरक्षा मुहैया उन्हें करवाई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झुंझुनू की, जहां पर कुहाड़वास में एक चाय वाले को एक धर्म विशेष के युवक ने कन्हैयालाल जैसी हालत करने की धमकी दी। ये मामला 2 दिन पुराना है, लेकिन पुलिस थाने में रिपोर्ट देने के बाद भी कोई कार्रवाई कहा जा रहा है कि नहीं हुई है। और इसके बाद आज व्यापारियों ने बाजार बंद करके इस घटना का विरोध किया। जानकारी के अनुसार कुहाड़वास के विक्रम की गांव में ही चाय की दुकान है और इसी दुकान पर कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर के विक्रम की एक धर्म विशेष के युवक से बहस हुई और उसके बाद धर्म विशेष के युवक ने विक्रम को उदयपुर की कन्हैयालाल जैसा हास्य करने की धमकी दी। इसके बाद विक्रम ने थाने में युवक के खिलाफ रिपोर्ट दी और इनका आरोप है
कि पुलिस ने इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। नरोडा के सद्दाम ने विक्रम की दुकान पर आकर उदयपुर में हुई घटना कन्हैयालाल जैसी घटना दोहराने की धमकी दी। इस विषय पर गांव वालों ने मिलकर के एप्लीकेशन दी थाने में। थानेदार द्वारा कोई निश्चित एक्शन नहीं लेने के विरोध में आज क्वाडवास में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। सीआई महेंद्र जी को बुलाकर यहाँ पर बताया गया कि 2 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जिन हिंदू लड़कों के खिलाफ झूठा परिवाद दिया गया है उसको कैंसिल किया जाए और उनको परेशान नहीं किया जाए। तो आखिरकार एक चाय वाले को यहां पर धमकी देने की बात सामने आ रही है। दोनों के बीच में दरअसल कोल्ड ड्रिंक को लेकर के छिटपुट विवाद हुआ था, जिसके बाद यह आरोप है कि धमकी दी। दूसरे पक्ष की तरफ से भी यहां पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इस सारे व्यापारियों का कहना है कि इस पूरे मामले पर इस चाय वाले को सुरक्षा दी जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कृष्ण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, क्या जानकारी है, क्या है पूरा मामला, अभी तक क्या अपडेट है आपके पास? दरअसल हेमंत, मैं आपको बता दूं कि ये झुंझुनू के बुहाना उपखंड के क्वाडवास गांव का मामला है, जहां पर चाय वाले से कोल्ड ड्रिंक देने की बात को लेकर मामूली विवाद हुआ था। उसके बाद एक धर्म विशेष के युवक ने चाय वाले को जो कन्हैयालाल जैसा करने की धमकी दी। उसके बाद चाय वाले ने बुहाना थाने में इसको लेकर परिवाद दिया था, मगर पुलिस ने परिवाद पर केवल इतनी कार्रवाई की कि युवक को शांति भंग में गिरफ्तार कर आज उसकी जमानत हो गई। जैसे ही व्यापारियों को जमानत होने की खबर मिली तो आज आक्रोशित व्यापारियों ने क्वाडवास कस्बा बंद रखा और साथ ही थाना अधिकारी महेंद्र चौधरी हैं, उनको ज्ञापन दिया है कि इस मामले में ठोस कार्रवाई की जाए। साथ ही चाय वाला है उसको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। जी कृष्ण, क्या इस चाय वाले के खिलाफ भी कोई परिवाद दिया गया है सामने वाले पार्टी की तरफ से? चाय वाले के खिलाफ अभी तक कोई परिवाद नहीं दिया गया है सामने वाली पार्टी की ओर से, और जो चाय वाला है उसकी ओर से थाने में 2 दिन पहले परिवाद दिया गया था। उस परिवाद के ऊपर पुलिस ने केवल शांति भंग में युवक को गिरफ्तार किया है और युवक की है वो जमानत भी हो गई है। जी, अब आखिरकार ये चाय वाला जो है ये क्या कह रहा है? क्योंकि व्यापारी ये कह रहे हैं कि चाय वाले को पुलिस परेशान नहीं करे और इसको सुरक्षा दी जाए। नहीं, चाय वाला है वो घटना के बाद से ही दहशत में है, और जो दहशत में है और व्यापारी भी हैं वो इस धमकी के बाद आक्रोशित हैं। और व्यापारियों की मांग है कि जिस तरह से राजस्थान में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उनको देखते हुए और चाय वाले को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। जी, इस पूरे मामले पर व्यापारी क्या कह रहे हैं, उनका रुख क्या है? व्यापारियों का रुख है कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए, साथ ही पुलिस को ठोस कार्रवाई करते हुए इस तरह की धमकी देने वालों को गिरफ्तार कर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। आप जो है पुलिस ने अब तक शांति भंग में इसकी गिरफ्तारी की है, उससे ये संतुष्ट नहीं आप कह रहे हैं? हाँ, चाय वाले ने परिवाद दिया था, उस परिवाद के ऊपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है, महज शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद युवक की जमानत हो गई है। तो इस कार्रवाई से है वो व्यापारी है वो नाराज हैं, और व्यापारियों का कहना है कि मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और साथ ही ठोस कार्रवाई करते हुए युवक को जल्द गिरफ्तार किया जाए और साथ ही चाय वाले को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। बिल्कुल कृष्ण, तमाम जानकारी के बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल लगातार अपडेट भी हम आपसे